अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वीक 8 का सिलेबस पढ़ रहे हैं जिसमें अगला सब्जेक्ट साइंस है। साइंस का बेटा रिवीजन वीक है, इस वजह से आपको आपके सिलेबस के साथ वर्कशीट्स भेजी जा रही हैं जिनको आपने खुद सॉल्व करना है। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, लेबल द डायग्राम ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें आपको एक डायग्राम दी हुई है, इसको आपने खुद ही सॉल्व करना है, लेबल करना है। उसके आगे क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्रीद इन। थर्ड क्वेश्चन है बेटा व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्रीद आउट। आपने इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो पेज नंबर 11 से करने हैं। आपको सिलेबस में आंसर हिंट बता दी हुई है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11 है। आपने उसे अच्छी तरह से पढ़ना है और इन तीनों क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना है और फिर अच्छी तरह से याद भी करना है। बेटा आगे कंप्यूटर का देखें, डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 6, 7, 8 जिसका टॉपिक है जनरेशन्स ऑफ द कंप्यूटर। आपने पेज नंबर 6, 7, 8 की रीडिंग करनी है। जनरेशन्स ऑफ द कंप्यूटर इसका टॉपिक है। उसके बाद देखें लर्न एंड राइट फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, विच डिवाइस कंसिस्ट्स ऑफ अ बोर्ड एंड अ सेट ऑफ रॉड्स। कौन सा डिवाइस बोर्ड और सेट ऑफ रॉड्स पे मुश्तमिल होता है। नेपियर बोन्स कंसिस्ट ऑफ अ बोर्ड एंड अ सेट ऑफ रॉड्स। नेपियर बोन्स जो है वो बोर्ड और सेट ऑफ रॉड्स पर मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट इज़ अ पंच्ड कार्ड। पंच्ड कार्ड क्या होता है। आंसर देखें इसका, अ पंच्ड कार्ड इज़ अ पीस ऑफ पेपर। पंच्ड कार्ड कागज़ का एक टुकड़ा होता है दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर डूइंग कैलकुलेशन, जिस पे मालूमात होती है कैलकुलेशन करने के लिए। दिस इंफॉर्मेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द होल्स इन इट। इस पे जो होल्स होते हैं उनके ज़रिए इस मालूमात को रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि बेटा मैंने सॉल्व कर दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, द डिवाइस पास्कलाइन इज़ नेम्ड आफ्टर whom। सियर पास्कल, डोनाल्ड पास्कल और ब्लेज पास्कल। सी वाला ऑप्शन आपका राइट वाला आंसर है। विच कंप्यूटर इज़ द फर्स्ट वन टू बी डेवलप्ड। यूनिवैक, एप्पल 2 और एनियक। एनियक इसका सही वाला ऑप्शन है। डैश वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स इन सेकेंड जनरेशन। रजिस्टर्स, एमीटर्स और ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स इसका राइट आंसर है। 4 वाले पे देखें, डैश वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था। नेपियर बोन्स, अबेकस, पास्कलाइन। अबेकस बेटा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। बियोवुल्फ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। बियोवुल्फ किसकी एग्जाम्पल है बेटा। सुपर कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर है। सुपर कंप्यूटर की एग्जाम्पल है बियोवुल्फ। 6 पे देखें, डैश वर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पंच्ड कार्ड्स, ट्रांजिस्टर्स और वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स इसका राइट आंसर है। 7 वाले पे देखें, डैश वाज द फर्स्ट कंप्यूटर। यूनिवैक, एनियक और आईसी। एनियक इसका राइट आंसर है बेटा। 7 वाली स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सेम ही है बिल्कुल, लेकिन इसकी स्टेटमेंट उन्होंने चेंज कर दी हुई है। क्वेश्चन आपको किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, आपको उसका आंसर खुद आना चाहिए और ये आप तब भी कर सकते हैं जब आपने उसे चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। आगे बेटा उर्दू का सब्जेक्ट है। उर्दू में देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, नज़्म देखो नाच रहा है मोर की पढ़ाई करें और सफ़ा नंबर 29 और 30 पर दिए गए सवालात के जवाब लिखें और याद करें। टेक्स्ट बुक से आपने इस नज़्म की पढ़ाई करनी है और उसके आगे जो मश्क उन्होंने दी हुई है उनके सारे सवालात आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ज़ैल अल्फाज मानी लिखें और याद करें। चनोर, मोरचल, परों या बालों का गुच्छा जिससे मक्खियाँ उड़ाते हैं। धरती, ज़मीन, रुत, मौसम। गनगोर, गहरा बादल, घटा। सावन भादों, बारिश के 2 महीनों के नाम या बकरमी हिंदी साल के 2 महीनों के नाम। तंबूर, एक साज का नाम। कलियाँ,
कली की जमा शगुफ़े या अनखिला फूल। हरियाली सब्ज़ा, कोम्पल शगुफ़ा कली, गुलजार चमन या बाग, गहने जेवरात। उसके बाद बेटा उर्दू क़वाइद व इंशा का है, जिसमें सफ़ा नंबर 3 पर दी गई सरगर्मी नंबर 2 हल करें। इस सरगर्मी में बेटा एक तस्वीर दी हुई है, जिसको देख के आपने उसके मुतल्लिक 10 सेंटेंस लिखने हैं। उसके आगे तफ़हीम इबारत है। इबारत नंबर 1 पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखें और इबारत का मुनासिब उन्वान भी लिखें। ये सफ़ा नंबर 107 पे है। आपकी उर्दू ग्रामर की जो बुक है उसके सफ़ा नंबर 107 पे इबारत दी हुई है। आप इसकी प्रैक्टिस 4 क्लास में भी कर चुके हैं। बेटा इबारत एक दी होती है, एक पैराग्राफ दिया होता है, आपने उसे पढ़ना होता है और उसके मुतल्लिक नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे होते हैं, जिनको आपने उस इबारत में से पढ़ के लिखना होता है। उसके बाद वो इबारत जिस चीज़ के मुतल्लिक होती है, आपने उसी को जहन में रखते हुए उसका एक मुनासिब उन्वान भी लिखना होता है। आगे बेटा इस्लामियात का देखें। मदरजा झैल सवालात लिखें और याद करें। नीचे 2 सवाल आपको दिए हुए हैं, जिनको आपने लिखना भी है और याद भी करना है। अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को क्यों पैदा किया? अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सवाल नंबर 2 देखें। हमें दुनिया में किस तरह ज़िंदगी बसर करनी चाहिए? हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला को अपना वाहिद खालिक व मालिक तस्लीम करते हुए सिर्फ़ उसी की इबादत करें और किसी को उसके साथ शरीक ना ठहराएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका आखिरी रसूल मानते हुए उनकी तालीमात पर मुकम्मल अमल करें। तमाम अहलाकी बुराइयों मसलन झूठ, गीबत, वादा खिलाफ़ी, गाली गलौज और झगड़े से बचें। बेटा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक आ गई थी और गनीमत लिख दिया हुआ था, आपने उसे रब करके गीबत लिख लेना है। कुरान मजीद जो अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम और इसकी तालीमात का सरचश्मा है, उस पर अमल करें। आज के लिए बेटा इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।